नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। बात करेंगे कि 20 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ, मैंने भी दिया उसमें, ठीक है ना। और कितना मैंने अटैम्प्ट किया, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, जो पहले जो था ग्रेजुएट लेवल का जो था, और जो एनटीपीसी का शुरू से भी अंडर ग्रेजुएट का होता आ रहा है, और आगे जो आएगा उनका क्या रहेगा, सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। एकदम महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचा कि मैं जब एग्जाम दे दूँगा तभी मैं आपके लिए बताऊँगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और टॉपिक भी मैं आपको अलग से छोटा सा वीडियो ला के उसमें बता दूँगा। पहले बात कर लेते हैं, टोटल हमने जो है 82 अटैम्प्ट किया है, और सेक्शन वाइज पूरा प्रश्न था। मैथ का अलग था, रीजनिंग का अलग था, और जनरल अवेयरनेस का अलग था। बात करते हैं पहले मैथ से। मैथ साथियों 25 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन था। 30 में से जो आपका साथियों जो है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि ना बने। किससे? जो तैयारी अच्छे से किया। अब जो स्टार्ट ही किया अभी तैयारी करना, उससे तो मन चले कि वो भी अगर जो स्टार्ट ही किया तैयारी करना, अभी 6 मंथ में पूरा चैप्टर अगर पढ़ भी लिया है मैथ का, चाहे अर्थमेटिक एडवांस पढ़ भी लिया है, तो वो भी समझो कि 22-23 आराम से कर लेगा। और जो जैसे कि आप लोग अच्छी जो तैयारी कर लिए वो 30 में 30 करेगा। लेकिन मैंने साथियों, मेरे से 29 ही हुआ, 30 में 30 नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन जो था मेरे से, मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा था, थोड़ा सा ईजी ही था, लेकिन फिर भी नहीं बन पाया। अब होता है एग्जाम का टाइम, उससे माइंड अलग काम नहीं करता है, तो एक क्वेश्चन वो छूट गया। बाकी 29 के, यानी कि ओवरऑल 30 क्वेश्चन ईजी था, एक मेरे से बना ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। रीजनिंग की बात करूँ, अच्छा मैथ में थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो थे, मात्र एक क्वेश्चन था। ज्योमेट्री टोटल कितना क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था। तो ज्योमेट्री से बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा टेंशन में। ज्योमेट्री में बहुत फॉर्मूला याद करना, त्रिभुज का एकदम परमें सब याद करना, कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लोगे तो और पता चलो गड़बड़ा जाएगा। मैं बहुत टेंशन ऐसा लेता था, फॉर्मूला याद कर लूँ भूल जाऊँगा, इसके चक्कर में वो एक छूट गया। तो ये सब ऐसा नहीं करना। बहुत ही एकदम एक ही क्वेश्चन ज्योमेट्री दिया, वो भी समलम चतुर्भुज से। नाम का समलम चतुर्भुज था, उसमें समलम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें सिंपल वो आपका क्या बोलते हैं, संगत कौन वाला कॉन्सेप्ट उसमें दे दिया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था। और मैं बात करूँ साथियों, जैसे कि मेंसुरेशन में एकदम हलवा क्वेश्चन था। और जो आपका जो ये क्या कहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से 2-3 क्वेश्चन देखने को सही मिला। और आपका इधर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अलजेब्रा से क्या क्वेश्चन था, इक्वेशन में इक्वेशन को घटाना था। एक्स दे देगा 4 × 3x² + 3x, ऐसे कुछ दे दिया, उधर माइनस करके कुछ वैसे द्विघात समीकरण दे दिया, उसमें से इसको घटाना था। यानी कि समीकरण को समीकरण में घटाना था, जो कि इजीली आंसर आपका -116x + 110 -116 + 110 ऐसे कुछ उसका आंसर आया था। एकदम करेक्ट मैं आपको बोल दिया। और यानी कि ओवरऑल मैथ साथियों क्या बिल्कुल इजी है। और वो जो ट्रेंड वाला चल रहा है ना, मैथ का ट्रेंड, ये क्या कर रहे हैं आपका, प्राकृतिक संख्या का औसत। मेरे में पूछा था विषम प्राकृतिक संख्या का औसत, ठीक है, ये आपका पूछा था शायद 152 पे विषम प्राकृतिक ऐसे कुछ पूछा था ना। लेकिन वो ऐसी, यानी ये वाला चीज़ फॉर्मूला था, इसका एक बार देख लेना। और बाकी ओवरऑल पूरा मैथ का है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। रीजनिंग की बात करो, कोडिंग डिकोडिंग एकदम पूरा 6 से 7 क्वेश्चन पूरा कोडिंग डिकोडिंग भर दे रहा है। वो भी कोडिंग डिकोडिंग कौन सा, ऐसा नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे नहीं आ रहा है कि ABC, XYZ इस तरफ का नहीं, इस तरह का नहीं आ रहा है, इस तरफ का एक ही है। और जो 6-7 जो इधर आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग, वो किस तरह से आ रहा है, वो आपके दे देगा ABC, उसका संबंध है CDX से, फिर नीचे दे देगा XYZ, उसका संबंध है RWY से। यानी कि दो संबंध खोज रहा है कोडिंग डिकोडिंग। इस तरह से दो वाला जो आपका कम से कम जो है, समझिए 5-6 खाली यही था, एक ही को पूरा लाइन वाला दिखा था। और जो सीरीज वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल हल्का सीरीज मेरे भाई, स्क्वायर का सीरीज दे दे रहा है, प्लस घटाने वाला दे दे रहा है, समझ रहे ना। और बात करो रीजनिंग में, इस कोडिंग डिकोडिंग इस सब का टेंशन नहीं लेना। और बात करें, बहुत टेंशन रहता है आप सबको किसमें, कथन निष्कर्ष में, कथन पूर्व उदाहरण, कथन तर्क में, कथन कार्यवाही। एक को क्वेश्चन इन सबसे देखने को नहीं मिला, एक भी क्वेश्चन नहीं। और जो सिलॉक्स होता है उससे 2 क्वेश्चन मिले, बिल्कुल इजी थे, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं था, ऑल आर पॉजिटिव स्टेटमेंट थे, तो बिल्कुल इजीली आपको बना लीजिएगा, ठीक है ना। और सिटिंग अरेंजमेंट जो आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट, एक शायद 5-6 नहीं आए थे सिटिंग अरेंजमेंट, शायद वही आपका 4, मुझे लगता है 4 सिटिंग अरेंजमेंट टोटल आए थे, 4 या 3 ही होंगे ऐसे। लेकिन जो बोलते हैं 5-6 आए थे, 5-6 नहीं थे, 3 या 4 ऐसे थे। लेकिन वो पजल जो था आपका मंजिल बैठाने वाला, वो थोड़ा सा मुझे लगता है वो 4 से 5 वो हो सकता है ना, वो आपको हो सकता है। तो मंजिल वाला भी काफ़ी इजी था, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है आपको, बिल्कुल आसानी से उसको कर सकते हैं। 7 लोग को बैठाने मंजिल में भी था, और 7 लोग को आपको लीनियर में भी था। एक लीनियर मेरा छूट गया, यानी रीजनिंग में मेरे साथ 30 में से 29 करवाए, एक मैं बैठा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब उसको आई को बैठाना था, मैं बैठा ही नहीं पाया, मतलब हो ही नहीं रहा था। हो सकता है नहीं बने, माइंड का उसमें अलग रहता है। तो एक क्वेश्चन वो भी छूट गया, ज़्यादा हार्ड नहीं था, वो भी ईजी ही था समझो, ठीक है ना। थोड़ा सा लेकिन लगा कि मुझे पता नहीं कैसे नहीं डाटा सेट हो रहा था, डाटा सेट ही नहीं हो रहा था ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत उस पर प्रैक्टिस किया, कभी वो छूटता नहीं, लेकिन फिर भी छूट गया, चलो कोई बात नहीं। तो 29 58 हो गया। इधर आप बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की।
जनरल अवेयरनेस के साथ जो है आपका मैंने 24 क्वेश्चन किए। ओवरऑल पैटर्न की बात करते हैं, कैसा पैटर्न रहा। आपने एनालिसिस जरूर देखा होगा, लेकिन मैं खुद का एनालिसिस आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको आगे पढ़ के जाना जनरल अवेयरनेस में। देखिए आर्टिकल जो है, आर्टिकल पूरा रिवीजन करके जाओ। संविधान संशोधन मेरे में एक भी नहीं पूछा था, संविधान संशोधन मेरे में एक नहीं पूछा, लेकिन ये आएगा, इसको एक बार जरूर देख रहा है, ठीक है, क्योंकि आ रहा है, मेरे सीट में नहीं है, हो सकता है आपके सीट में आ जाए। आर्टिकल संविधान संशोधन बिल्कुल एकदम 100% आपको देख के जाना है, ठीक है ना। और बात करो साथियों, कुछ संस्था का स्थापना पूछ रहा है, जैसे कि DRDO पूछ लिया है ना, अंकटाड का पूछ लिया, लेकिन मेरे में ऐसा नहीं था। ऐसा संस्था था जो कि हम कभी याद है उसको नहीं किया, मतलब था भी नहीं इसे, जनरली किसी को लगभग ही किसी को वो याद होगा, है ना, वो तो मेरे से वो नहीं बना। और जो सूचकांक जो है मेरे भाई, सूचकांक जैसे कि सूचकांक में सूचकांक नहीं पूछा था कितने नंबर पर, ये पूछा था जैसे कि सतत विकास जो आपका कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ था, उसको कौन होस्ट करता है, कौन सा मंत्रालय। तो मेरे को अच्छे से याद था, ऊर्जा वाला था उसको चूज का, उसने उसको यानी कौन होस्ट कर रहा है, कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, ये पूछा था। और क्या किस भारत में किस संस्थान है, थिंक टैंकर, भारत का कौन सा थिंक टैंकर, टेरा है, ये भी थिंक टैंकर है, और नीति आयोग ये भी थिंक टैंकर, इस तरह के प्रश्न था। तो मुझे याद था, वो मैंने बना दिया, सतत विकास वाला, ठीक है ना। और पूछा था समझौता वाला प्रश्न, जैसे कि आर्मेनिया ने, एक सवाल, आर्मेनिया ने किस देश के साथ समझौता किया है, कुछ पैसे उसे कुछ ऐसे करके था शांति को लेकर, तो मुझे वो नहीं था, मैं उसको छोड़ दिया। तो समझौता वाला थोड़ा सा आप देख के जाना, ठीक है ना। और जरा मैं बात करता हूँ जनरल साइंस की बात करूँ, साइंस में साथ ही बहुत ईजी क्वेश्चन दिया था, लगभग एक तो क्वेश्चन पूछा था आपका, वो क्या बोलते हैं, आधारित मूल मात्रा कितनी है, 7 होते हैं। अब मेरे से पूछ लिए वो तो मैं छोड़ूंगा उसे, क्या एक पूछ लिया था अचार में कौन सा आमला डाला था उसको खराब होने से बचने के लिए, सिरका। 2 क्वेश्चन इजीली आपके साइंस के थे, 2 ही थे शायद, एक और था क्या, नहीं 2 ही थे, दोनों हमने कर दिए उसको, ठीक है ना। और बाकी इधर ओवरऑल साथियों जो आपका था जनरल अवेयरनेस ईजी था। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मेरे को नहीं देखने को मिला, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स से नहीं। कंप्यूटर में आप लोग बहुत टेंशन लेते हो, कंप्यूटर मेरे भाई समझो कि एक क्वेश्चन कंप्यूटर का था, फालतू का जो है कंप्यूटर में हम लोग भी टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेते कंप्यूटर के चक्कर में, जो इधर कुछ भी नहीं पढ़ते थे ना लेकिन तो पूरा डूब गया। कंप्यूटर में आपको टेंशन नहीं लेना, मात्र एक क्वेश्चन पूछा था ASCII, उसका फुल फॉर्म नहीं पूछा था। अभी सभी लोग एनालिसिस में फुल फॉर्म उसका पूछा था, ASCII का यूज क्या है, तो मुझे पता था, वो मैंने बोल दिया। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, उसका यूज क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म देख के उसका यूज क्या है इसको सही करने बोल रहा था। तो ये क्वेश्चन था कंप्यूटर से, मात्र एक ही क्वेश्चन। अच्छा एक और था, पूछा था कि जब विंडोज ओपन होता है तो स्विच करने के लिए क्या होता है, तो Alt+F4, वही मुझे याद था, Alt+F4, हाँ Alt+F4 इस तरह से पूछा, F4 था, सॉरी Alt+Tab, ये प्रश्न आपका था। तो ये आपका 2 क्वेश्चन कंप्यूटर आपको था, तो दोनों इजी ज़्यादा ग्रेजुएट लेवल में कैसा पूछा था, स्टेटमेंट वाइज बड़ा खतरनाक, इसमें वैसा नहीं है ना। तो कंप्यूटर में आप रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये सब का यूज क्या होता है, ये सबको देख के चले जाओ। स्टेटमेंट में आपको ये दे देगा इसका यूज क्या है, इस तरह से आप, ठीक है ना। तो ओवरऑल मेरे भाई जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, मैं उतना नहीं कर पाया, ठीक है ना, क्योंकि मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। बनने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी डाउट लगता है ना, तो मैं उसको नहीं बनाता, ये मेरी में खासियत है। जान रहे क्वेश्चन, एक खोंड विद्रोह आया था, मैंने आपको विद्रोह वाला PDF सब टेलीग्राम पर भेज दिया था। तो खोंड विद्रोह मुझे पता था कि उड़ीसा में, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के जो दिया था ना, सोचने में थोड़ा सा अरे नहीं बनाएंगे, गलती हो जाएगा। मुझे पता था कि उड़ीसा में वो हुआ है ना, इस तरह से वो, लेकिन सीधा डायरेक्ट नहीं पूछा था खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था, ये डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा सा लॉन्ग स्टेटमेंट देके थोड़ा सा ऐसे करके कुछ पूछा था, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न था। ओवरऑल जनरल अवेयरनेस का भी ईजी था। अगर बात करो जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन करने के लायक है, तो जो पढ़ने वाले हैं ना मेरे भाई, वो 30 एवरेज करने वाले, जो पढ़ने वाले हैं एवरेज 30 कम से कम उसको करना चाहिए, लेकिन मैं 24 ही किया, कोई बात नहीं। और देखते हैं अभी 3-4 तो अभी ऐसे ही गलत हो चुके हैं, मैंने मिलाया कुछ ऐसे ही गलत हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा जनरल अवेयरनेस टफ भी नहीं है, कट ऑफ थोड़ी सी जाएगी हाई, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, ठीक है ना। बाकी आंसर के आने के बाद देख लेते हैं। और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो डालूंगा, मैथ जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर का, उसको जरूर आप देखना, जिनका आगे वाला सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सोच रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग हमसे साइंस की उम्मीद रखते हैं, तो टेक्नीशियन, ALP, ग्रुप D, इन तीनों के लिए जल्द ही मैं साइंस का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। पूरा मैं भी थोड़ा सा सेटअप कर रहा हूँ अपना। सेटअप मतलब ये नहीं कि स्मार्ट बोर्ड, नहीं, इतना क्षमता नहीं मेरे भाई स्मार्ट बोर्ड लेने का, लेकिन ऐसा सेटअप करूँगा कि पहले से थोड़ा सा बेहतर हो और आपको क्लासेस में थोड़ी सी क्वालिटी नज़र आए। जो आपको पहले मैं ऐसे मार्केट से पढ़ाता था तो ज़्यादा क्वालिटी नहीं आता था, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी आएगी, तो उसका भी मैं जल्द इंतजाम कर रहा हूँ। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।